तो मेरी कविता अहिल्या के बारे में नहीं है। ये एक वार्तालाप है अहिल्या के साथ कि आज के इस दौर में जो कुछ चल रहा है उसके बीच में अगर अहिल्या आती है तो मैं अहिल्या से क्या पूछती हूँ और अहिल्या मुझे क्या जवाब देती हैं। वो आज की परिस्थिति में, आज के परिप्रेक्ष्य को देखते हुए किन चीज़ों पर आपत्ति जताती है, उनको क्या समानता नज़र आती है उस वक़्त से आज में, वही इस कविता में मैंने कहा है। इसमें 1-2 शब्द मैं पहले ही बता दूँ, जैसे धव, एक शब्द आएगा, धव का मतलब होता है पुरुष, और शक्र एक शब्द आएगा। शक्र जो है वो इंद्र का दूसरा नाम है, गौतमी अहिल्या का दूसरा नाम है। गौतम ऋषि उनके पति थे और बाकी कॉन्टेक्स्ट आई गेस सब जानते हैं कि क्या हुआ था उनके साथ। और राम ने उनको, वो पत्थर की शिला बन गई थी और सतयुग से उनको त्रेता तक इंतजार करना पड़ा था, तब जाके उनका राम ने उद्धार किया था। अहिल्या से मेरे प्रश्न हैं और उसके बाद उनका उत्तर। ओरी अहिल्या क्यों बता धरती पे फिर से आ गई, गोदावरी की गोद में सुना है जब से समा गई, तब से उसके वेग में मुक्तामणि को पा गई, फिर आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई, फिर आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई। अब बोल भी दे जगत को हाँ अभी ये शांत है, अब बोल भी दे जगत को हाँ अभी ये शांत है, फिर कहीं अनंत में तेरी ध्वनि बह जाएगी और फिर सदियों तलक तू सोचती रह जाएगी। कि फिर कहीं अनंत में तेरी ध्वनि बह जाएगी और फिर सदियों तलक तू सोचती रह जाएगी। हाँ तेरी कथा व्यथा में नहीं किसी को चाव है, हाँ तेरी कथा व्यथा में नहीं किसी को चाव है, और आज भी इंद्र सा ही अनेक धव का भाव है, और आज भी इंद्र सा ही अनेक धव का भाव है। तो अब गरज तू दामिनी सी तू सिंह सी दहाड़ कर, तो अब गरज तू दामिनी सी तू सिंह सी दहाड़ कर, आज तेरे द्विनयन में क्रोधाग्नि सी छा गई, आज क्या पीड़ा जगी जो कहने तू हमसे आ गई। शुक्रिया। कि ब्रह्मवाणी की तरह अधरों से फिर गूंजा वो स्वर। अब उनकी आवाज आती है, उनका उत्तर है कि ब्रह्मवाणी की तरह अधरों से फिर गूंजा वो स्वर, कहना जो था सदियों से मुझको वो कहाँ कह पाई मैं, कभी पाषाण तो कभी सरी में ही समाई मैं, कहना जो था सदियों से मुझको वो कहाँ कह पाई मैं, कभी पाषाण तो कभी सरी में ही समाई मैं, गौतम ने ना ही इंद्र ने प्रेम था मुझसे किया, गौतम ने ना ही इंद्र ने प्रेम था मुझसे किया, देह में बसी देही को ना ही अंगीकार किया। नश्वर जो था बस उसी पे मोह दोनों ही को था, जाने किस भरम के जाल में मछली सी मैं समा गई, हाँ आज ये पीड़ा जगी जो कहने में तुमसे आ गई। निष्ठा तो मेरी थी अडिग, उसका मिला प्रतिफल मुझे एक छली के छल से या हृदयेश के तपोबल से, एक छली के छल से या हृदयेश के तपोबल से, या कटु प्रारब्ध के निष्ठुर मुक्ति पथ प्रबल से, पाहन बनी प्रस्तर बनी फिर पय बना उद्धार राम ने कर दिया, पाहन बनी प्रस्तर बनी फिर पय बना उद्धार राम ने कर दिया, और इतिहास में तुमने मेरा नाम अमर भी कर दिया। पर आज भी गौतमी को शक्र क्यों है छल रहा, पर आज भी गौतमी को शक्र क्यों है छल रहा, बस उसी के वेदना के ज्वार सी में आ गई, हाँ आज ये पीड़ा जगी जो कहने मैं तुमसे आ गई। आखिरी प्रश्न है उसका, क्या तुम्हारी लालसा अब तलक बुझती नहीं, क्या तुम्हारी लालसा अब तलक बुझती नहीं, अहो सुरपति कब तलक प्रपंच तुम ये रचाओगे, भावना को इस अचिर की वेदी पे चढ़ाओगे, अहो सुरपति कब तलक प्रपंच तुम ये रचाओगे, भावना को इस अचिर की वेदी पे चढ़ाओगे,
संताप से सुता की अब तो हाहाकार हो, संताप से सुता की अब तो हाहाकार हो, इस तृषा की इस जगत में अब करारी हार हो। कि संताप से सुता की अब तो हाहाकार हो, इस तृषा की इस जगत में अब करारी हार हो। और अहिल्या के मुक्तिदाता सुनो, आखिरी प्रश्न राम के लिए, कि अहिल्या के मुक्तिदाता सुनो, वैदेही का भी मान हो, निष्कलंक सी थी जो सीता धरा में फिर क्यों समा गई, निष्कलंक सी थी जो सीता धरा में फिर क्यों समा गई। हाँ आज ये पीड़ा जगी जो कहने मैं तुमसे आ गई, आज ये पीड़ा जगी कहने मैं तुमसे आ गई।